नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जनवरी माह व फरवरी माह के अंदर खेल खिलाड़ी व चर्चित जो व्यक्तित्व हैं राजस्थान के अंदर, उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य भी होंगे उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। कम समय में बेहतरीन कंटेंट के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने है जो स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी ने है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा किसने जीता है, ललिता। किसने, ललिता के द्वारा साथियों स्वर्ण पदक जीता गया है। और कौन सी कैटेगरी के अंदर, तो 70 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता है। और इनका संबंध आपसे पूछे तो ये उदयपुर की रहने वाली है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यान माला के तहत, प्रदेश के अंदर जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यान माला के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में प्रथम पुरस्कार चेतन स्वामी को दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है। तो चेतन स्वामी का संबंध रहेगा साथियों बीकानेर से। कहां से रहेगा, बीकानेर से। और बीकानेर के अंदर डूंगरगढ़ से इनका संबंध रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेतन स्वामी का संबंध किस जिले से है, बीकानेर से। और बीकानेर के अंदर आपसे पूछे तो रहेगा डूंगरगढ़ से। इनकी कहानी है साथियों मकान। इनके लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार है जो दिया गया था। इनकी जो कहानी है मकान, उसके लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार है जो दिया गया था। वहीं कविता में प्रथम पुरस्कार साथियों सोमनाथ शर्मा को कविता एक आंसू के लिए दिया गया। तो अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनानी ने कौन सा पदक जीता। यानी नई दिल्ली में खेली गई 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी के अंदर युग चेनानी ने साथियों कौन सा पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कौन सा, स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। युग ने 400 मीटर IM इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। और इनका संबंध भी कहां से रहेगा साथियों, उदयपुर से है जो इनका संबंध रहने वाला है। आपसे पूछे इनका संबंध कहां से है, तो आंसर रहेगा उदयपुर से युग चेनानी का संबंध रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा पलक चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है पलक चौहान, तो आंसर हो जाएगा साथियों ये बांसवाड़ा की रहने वाली है। ये भी अपने को याद रखना है, संबंध आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। यानी प्रदेश की है साथियों वर्षा जाखड़, उनका चयन अपने राष्ट्रीय अंडर-19 की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर की रहने वाली हैं। वर्षा जो जाखड़ है साथियों वो बाड़मेर की रहने वाली है। ये बाड़मेर जिले के खोतों की ढाणी की है जो रहने वाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा जाखड़ का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। और जिला पूछे तो साथियों वो हो जाएगा बाड़मेर से। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने है जो कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक है जो अपने राजस्थान की महिला टीम के द्वारा साथियों बेलगांव में आयोजित हुई थी 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता। उसके अंदर प्रदेश की जो अपनी महिला टीम थी उसने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराया था। और वहीं साथियों जो अपने पुरुष की टीम थी उसने कांस्य पदक है जो जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने
जूडो में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा अंतः चतुर्वेदी के द्वारा साथियों रजत पदक है जो जीता गया था। किसके अंदर? चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा रजत पदक जीता था और कौन सी कैटेगरी थी? 73 किलोग्राम की कैटेगरी थी। 73 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने है जो रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? आपसे पूछा है कि एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के अंदर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो आंसर रहेगा अंतर्जीत सिंह है नरुका के द्वारा साथियों रजत पदक जीतकर है जो क्या पेरिस जो ओलंपिक होंगे उसके लिए कोटा हासिल कर लिया गया है। ये टोंक के रहने वाले हैं, अंतर्जीत सिंह है नरुका। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है जो किस जिले से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया गया? 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया गया? तो इति आचार्य को दिया गया। किसे दिया गया? इति आचार्य को साथियों यह पुरस्कार दिया गया था। किसे? इति आचार्य को यह पुरस्कार दिया गया। ये जयपुर के रहने वाली हैं, कन्नड़ फिल्मों में यह काम करती हैं, तो इंपॉर्टेंट रह सकता है कि प्राइड ऑफ राजस्थान का पुरस्कार 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया? इति आचार्य को दिया गया। आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों रवि बिश्नोई को। किसको शामिल किया है? रवि बिश्नोई को साथियों आईसीसी के द्वारा T20 टीम ऑफ द ईयर जो जारी की गई थी उसमें अपने रवि बिश्नोई शामिल है। इनका संबंध रहेगा जोधपुर से। इनका संबंध है जो कहां से रहेगा? जोधपुर से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग इवेंट के अंदर किसने गोल्ड जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर साइकिलिंग इवेंट के अंदर किसने गोल्ड जीता है? तो खेताराम व विमला मात्रा के द्वारा साथियों गोल्ड जीता गया है। खेताराम व विमला मात्रा के द्वारा साथियों है जो गोल्ड जीता गया है। व्यक्तिगत कैटेगरी में जीता इन्होंने। इसके अलावा साथियों विमला जो मात्रा है उन्होंने रजत पदक भी है जो व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर जीता है। यानी विमला मात्रा के द्वारा साथियों एक तो गोल्ड जीता गया है और एक रजत जीता गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग जो इवेंट है उसमें किसने? तो खेताराम व विमला मात्रा के द्वारा गोल्ड जीता गया। और वहीं विमला मात्रा ने एक क्या जीता है? रजत भी अपने नाम किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुस्कान ने 1500 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता। ये अलवर जिले की रहने वाली हैं। मुस्कान ने 1500 मीटर की दौड़ के अंदर साथियों रजत पदक है जो जीता है और इनका संबंध रहेगा अलवर जिले से। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने सॉरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता था। तमिलनाडु के साथ साथियों जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो 86-85 के अंतर से टीम को हराया था और जयपुर टीम की कप्तानी है जो अक्षित हुड्डा ने की थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 19 में छात्र व छात्रा की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक जीता है। ये क्वेश्चन भी साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर 19 के अंदर छात्र व छात्रा की जो टीम थी उसने कौन सा? तो कांस्य पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। छात्र टीम की कप्तानी रोहित ने की और छात्र वर्ग की जो टीम है साथियों वो दिल्ली से हारकर कांस्य जीत पाई। वहीं छात्रा वर्ग की कप्तानी साथियों नेहा सैनी ने की और छात्रा की जो टीम है छत्तीसगढ़ से हारकर है जो कांस्य पदक जीत पाई। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बाल
बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता के अंदर अंडर 17 व 19 वर्ग में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो राजस्थान बना। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता के अंदर अंडर 17 व 19 के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान ने इसके अंदर साथियों 14 स्वर्ण 7 रजत 8 कांस्य के साथ टोटल 29 है जो पदक अपने नाम किए थे। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, अगर टोटल आपसे पूछ ले कि कितने पदक हैं तो 29 पदक अपने नाम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युग चेनानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण। कौन सा? स्वर्ण। तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर युग चेनानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण इन्होंने जीता है। 200 मीटर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर 14 टीम ने कौन सा पदक जीता है? 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका जो बास्केटबॉल की टीम थी उसने अंडर 14 टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जीता। फाइनल में तमिलनाडु को हराया था 30 से 33 से। प्रतियोगिता का आयोजन बाड़मेर में किया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान की कप्तान है जो यशिता कंवर रही, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने राजस्थान के अंदर इसका आयोजन है जो साथियों किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं स्कूल नेशनल सीक्वेंस प्रतियोगिता में उदित मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका संबंध किस जिले से है? आपसे पूछा है कि 67वीं स्कूल नेशनल सीक्वेंस प्रतियोगिता के अंदर हैं किसने? उदित मिश्रा के द्वारा साथियों 2 है जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं, इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर से इनका संबंध रहेगा। और प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में किया गया था। इन्होंने व्यक्तिगत व टीम इवेंट के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो उदित मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा सीक्वेंस से है। ये भी अपने को याद रखना है। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। महिला टीम उत्तर प्रदेश से हारकर है जो रजत पदक जीतने में कामयाब रही। वहीं गंगानगर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में मुकेश मीणा ने गोल्ड जीता और खुशी ने साथियों कांस्य जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इसके अलावा साथियों गंगानगर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर मुकेश ने गोल्ड जीता और खुशी ने इसके अंदर है जो कांस्य जीता है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक किसने ली है? तो अराफत खान ने। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक किसने? अराफत खान ने ली है। राजस्थान व महाराष्ट्र के बीच साथियों ये मुकाबला है जो खेला गया था, जिसमें अपने राजस्थान के तेज गेंदबाज हैं अराफत खान, उन्होंने हैट्रिक है जो ली थी। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स में प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता था? आपसे पूछा है कि चेन्नई में आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम्स के अंदर प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। इन्होंने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट था साथियों, उसके अंदर कांस्य पदक है जो जीता है। यानी आपसे पूछिए अभिनंदन खंडेलवाल का संबंध किस खेल से रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा तैराकी से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे संबंध ही साथियों सीधा का सीधा पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी के अंदर प्रदेश की पूजा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो पूजा कुमारी के द्वारा साथियों जीता गया है रजत पदक है। आपसे पूछा है कि रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी के अंदर प्रदेश की कौन है? पूजा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा रजत पदक जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन 30 से 31 जनवरी को चंडीगढ़ में किया गया था। पूजा कुमारी जयपुर की रहने वाली हैं। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछे इनका संबंध किस जिले से है तो आंसर रहेगा जयपुर से। नेपाल के काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा स्वर्ण। नेपाल के काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष ने कौन सा? तो आंसर हो जाएगा साथियों गोल्ड इन्होंने
जीता है। 95 किलोग्राम के अंदर कुमाइट कराटे में स्वर्ण जीता। इनका संबंध सीकर जिले से है। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है? सीकर से है। एक इन्होंने जीता है गोल्ड। वहीं साथियों कराते कांता के अंदर इन्होंने कांस्य जीता है, यानी एक गोल्ड है एक कांस्य, यानी टोटल इन्होंने 2 पदक साथियों अपने नाम में किए हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की प्रियंका मीणा ने कौन सा पदक जीता है? कर्नाटक में आयोजित हुई 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की प्रियंका मीणा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों, इन्होंने जीता था, प्रियंका मीणा ने रजत पदक। कौन सा? रजत पदक इन्होंने जीता था। ये दौसा की रहने वाली है। कंपाउंड धनुष की जो साथियों व्यक्तिगत इवेंट था उसके अंदर 50 मीटर के अंदर इन्होंने रजत पदक है जो अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने रजत पदक जीता? तो अपने प्रदेश की है प्रियंका मीणा, इन्होंने रजत पदक जीता था 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी के अंदर। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सोनिया व कविता माली ने है जो कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि सीनियर राष्ट्रीय जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी अपने जयपुर के अंदर हुई थी, उसके अंदर साथियों सोनिया व कविता माली ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इस प्रतियोगिता का आयोजन अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर किया गया था। सोनिया ने 50 किलोग्राम व कविता ने 53 किलोग्राम में पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में हुआ। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 37वीं सब जूनियर प्रतियोगिता में प्रदेश की सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 37वीं सब जूनियर प्रतियोगिता में प्रदेश की सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कौन सा? तो इन्होंने जीता था साथियों कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। सुभी मिश्रा ने अंडर 47 किलोग्राम में व प्रत्यांश ने ओवरऑल 50 किलोग्राम के अंदर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा नेशनल स्कूल गेम्स में वुशु के अंदर साथियों जो डेगाना की छवि चौधरी व इशिता चौधरी जो दोनों बहनें हैं उन्होंने स्वर्ण जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट अपने रहने वाला है। सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कांस्य जीता है किसके अंदर? ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर। और वहीं जो साथियों नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे उसके अंदर वुशु के अंदर डेगाना की छवि चौधरी व इशिता चौधरी जो बहनें हैं उन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता है। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के मान दातार सिंह ने कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के मान दातार सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक है जो जीता है घुड़सवारी के अंदर। 40 किलोमीटर की जो साथियों इनके अंदर कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने क्या जीता है? टीम इवेंट के अंदर रजत पदक है जो जीता है। ये अपने को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में हुई 67वीं राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में मुदित लमोरिया ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ में हुई 67वीं राष्ट्रीय बेसबॉल जो प्रतियोगिता है उसके अंदर मुदित लमोरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है और इनका संबंध सीकर जिले से है। ये भी अपने को याद रखना है। दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वाबाटी प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता? आपसे पूछा है कि दिल्ली में जो प्रथम बार साथियों बिम्स्टिक एक्वाबाटी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसके अंदर अपने प्रदेश के युग चैनाली ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक इन्होंने जीता था। 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में इन्होंने रजत पदक जीता। चैनाली ने 4 मिनट 36 सेकंड 33 मिली सेकंड के अंदर खिताब अपने नाम किया। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वाबाटी प्रतियोगिता में लकी अली खान ने कौन सा? तो इन्होंने जीता है साथियों रजत। ये भी इंपॉर्टेंट है। युग चैनाली व अपने लकी अली खान दोनों ने साथियों जो दिल्ली के अंदर पहली बार बिम्स्टिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है उसके अंदर है जो रजत पदक जीता है। तो अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या
डबास ने कौन सा पदक है जीता है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या डबास ने कौन सा, तो इन्होंने रजत पदक है जो जीता है। ये अपने को याद रखना है। और प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 से 9 फरवरी तक किया गया था और ये खेरथल की रहने वाली है, ये भी अपने को याद रखना है। कई बार साथियों इस प्रकार के खिलाड़ी का संबंध पूछ लिया जाता है जो इतना चर्चा में नहीं रहता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुकन्या डबास है जो कहाँ की, खेरथल की रहने वाली है। बेंगलोर में आयोजित हो रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की नेहा बाबू ने कौन सा पदक जीता है? यानी बेंगलोर में आयोजित हुई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश की कौन है, नेहा बाबू, इन्होंने कौन सा, तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम में किया है। कौन सा? कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये जयपुर के रहने वाली है, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो साथियों राजस्थान पुलिस वाले तैयार रहे ना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर सब जो इंस्पेक्टर हैं वैसे ही चर्चा में है, ये आपको ही पता है। अगस्त माह में स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। अगस्त माह में स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? रिया बंसीवाल का चयन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यह एक धावक है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्कर के अंदर कार्यरत है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, पूछा जा सकता है रिया बंसीवाल का संबंध किससे है? तो ये एक धावक है, ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक है जो जीता है? पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। कैटेगरी इनकी रहेगी सच 6 की, चीन के लिन लेनी को 22-20 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम में किया, ये अपने को याद रखना है। गुवाहाटी असम में आयोजित हो रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में आपसे पूछा है कि गुवाहाटी असम में आयोजित हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है साथियों कांस्य। 22 स्मॉल बॉल राइफल 3 पोजीशन इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह नरूका ने व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर कांस्य जीता है और ये टोंक के रहने वाले हैं। इस पर अपने पहले भी चर्चा है जो कर चुके हैं, ये अपने को याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईरान में आयोजित एशिया कप स्टेज फर्स्ट तीरंदाजी में प्रिया गुजर के द्वारा कौन सा? तो इन्होंने प्रिया गुजर के द्वारा साथियों रजत पदक है जो जीता गया था। ईरान में आयोजित एशिया कप स्टेज फर्स्ट तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रिया गुजर ने रजत पदक जीता है। महिला कंपाउंड टीम के अंदर जीता है प्रदेश की प्रिया गुजर ने। इनके जो साथी खिलाड़ी हैं अदिति गोपीचंद स्वामी व परिणीत कौर थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लखनऊ में हुई प्रथम खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो लीग फेज 2 में प्रदेश की जैस्मीन आर्या ने कौन सा पदक जीता है? लखनऊ में हुई प्रथम खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो लीग फेज 2 के अंदर प्रदेश की जैस्मिन आर्या ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक, ये सीकर की रहने वाली हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झारखंड में आयोजित हुई खेलो इंडिया नेशनल वुशु वीमेन लीग के अंदर नीलम चौधरी ने कौन सा? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? इन्होंने स्वर्ण पदक है जो नीलम चौधरी के द्वारा साथियों जीता गया था। इसके अलावा अभिज्ञा शर्मा ने रजत पदक, मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची रानी, दिव्या चौधरी ने कांस्य पदक जीते। ओवरऑल राजस्थान की टीम ने 12 अंकों के साथ है जो इसके अंदर रनर अप रही थी, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के अंदर भगवती ने कौन सा पदक जीता था? तो भगवती ने साथियों कांस्य पदक जीता था। 3000 पिस्टल चेज दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम 3000 स्टीपल चेज दौड़ के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया था भगवती ने, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग
रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन अपना राजस्थान रहा, और उसके अंदर साथियों बजरंग ने है जो रजत पदक है जो जीता है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है कि रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन रहा, तो राजस्थान रहा। तो साथियों ये अपने खेल खिलाड़ी से जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, 40 क्वेश्चन बने हैं दोनों महीनों के, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अब अपने साथियों जो चर्चित व्यक्तित्व हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने देखेंगे इसके अंदर, रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो रेखा वैष्णव इनका चयन हुआ है। ये पाली जिले की रहने वाली हैं। ये 1 दशक से क्या कर रही है, समाज सेवा। तो आपसे पूछे भी रेखा वैष्णव का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध पाली जिले से है, और ये रूस के सोची शहर में जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल है उसमें देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस पोखरण व मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है। आपसे पूछा है कि जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस पोखरण मिस्टर पोखरण का खिताब किसने, अंतिमा खत्री व अभिषेक छंगाणी ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। मिस पोखरण कौन है, अंतिमा खत्री व मिस्टर पोखरण कौन है, अभिषेक छंगाणी। ये अपने को याद रखना है। जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2024 में मरुश्री यानी मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल का खिताब किसने, तो साथियों इसके अंदर श्रीकांत व्यास व पारुल विजय, यानी मिस मूमल कौन बनी है, पारुल विजय, और मिस्टर डेजर्ट कौन बने हैं, श्रीकांत व्यास बने हैं। और मिस जैसलमेर का खिताब मरुधर कंवर ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था, तो राजस्थान साथियों इसके अंदर 5वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में राजस्थान 5वें स्थान पर रहा। राजस्थान कुल 47 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत व 17 कांस्य हैं। महाराष्ट्र में हुई फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में टीम ने 7 ही लगा दिए साथियों, क्वेश्चन अलग अलग नहीं लगाए हैं। महाराष्ट्र में हुई 35वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा साथियों रजत। इंडियन रेलवे की टीम ने राजस्थान की महिला टीम को 26-14 से हराया। प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 जनवरी तक है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। 29वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है जो जीता है। कौन सा, रजत पदक है जो राजस्थान की पुरुष टीम ने जीता। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन है जो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया था। कब से, 7 से 11 फरवरी तक। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, कि करौली में साथियों जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को करीबी मुकाबले के अंदर 36-33 से हरा दिया था। ये अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने कौन सा पदक जीता, राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग की जो टीम थी उसने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था, किसको हराकर, उत्तर प्रदेश को। कितने से, 27 से 22 से हराकर। 4 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता है उसमें राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किसने हराया, तो राजस्थान को फाइनल मुकाबले के अंदर उत्तर प्रदेश ने हराया, यानी राजस्थान इसके अंदर रजत पदक है जो जीतने में कामयाब रहा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता, तो आंसर रहेगा हर्षिता मारू ने। मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास ने जीता। मिसेज मरवण का खिताब आशा आचार्य ने, और ढोला मरवण सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता। ये अपने को याद रखना है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने, हर्षिता मारू ने, और मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास ने जीता। मिसेज मरवण का खिताब आशा आचार्य ने, ढोला मरवण सूर्य प्रकाश राज पुरोहित ने जीता। ये अपने को याद रखना है।
विश्व हिंदी दिवस पर अकारा वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनाया खान को। महिला अधिकारिता बाल विकास विभाग राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य कर रही है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 की सूची जारी की है, जिसमें नोडल अधिकारी चुनाव प्रबंधन का पुरस्कार आईजी विकास सिंह को दिया गया। पुलिस मुख्यालय में बनाए गए वॉर रूम स्टॉर्म क्लब नोडल अधिकारी बनाया गया था। इन्होंने चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थ व नकदी जब्त को लेकर चलाए गए अभियान में विशेष सफलता है जो हासिल की थी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास 2023 के लिए आईटी में पहल के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा अंशदीप सिंह को। ये श्री गंगानगर जिले के निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर हैं। इन्होंने इलेक्शन बडी ऐप के साथ साथियों क्या किया था? नवाचार किया था। ये अपने को याद रखना है। कोलकाता की प्रसिद्ध संस्था विचार मंच प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा सारस्वत साधना सम्मान से प्रदेश के साहित्यकार मालचंद तिवारी को सम्मानित करेगी। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध बीकानेर से है। किस लिए सम्मानित करेगी? साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको साथियों सम्मानित किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश से कितनी हस्ती को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को साथियों 4 पद्मश्री। पद्मश्री से कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे, जिसके अंदर जानकी लाल भांड ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनको बहरूपिया कला के लिए दिया जाएगा। कला के क्षेत्र में जयपुर के ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया जाएगा और बीकानेर के मांड गायक हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में किसे? माया टंडन को। इन्होंने साथियों जो दुर्घटना हो जाती है उसके उनको बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन संबोधित करेंगी? तो साथियों रूमा देवी हैं जो भाग लेंगी अपने। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी को। किसे? अमीश त्रिपाठी को साथियों पुरस्कार दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। नहीं, दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद जो अग्रवाल अवार्ड दिया जाता है किसे? अमीश त्रिपाठी को दिए जाने की घोषणा हुई है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आंसर है मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर जहूर खान मेहर व हिंदू सिंह सोडा को। यह पुरस्कार साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से दिया जाता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। प्रोफेसर जौहर खान मेहर को राजस्थानी साहित्य को आगे ले जाने के लिए दिया गया। हिंदू सिंह लोढ़ा को समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार है जो दिया गया, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हरी को दिल्ली में सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हरी को सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा झुंझुनू की है। वर्ष 2022 की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। भारत सरकार ने साथियों इनको है जो सम्मानित किया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। राजस्थान के 2 वीर सपूत जिनका मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, तो सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया। ये अपने को याद रखने हैं। कौन है? सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? तो आंसर रहेगा आर्यन सिंह को। राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? आर्यन सिंह। और इनका आपसे पूछे संबंध, तो इनका संबंध है जो कोटा जिले से साथियों रहने वाला है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा मुरलीधर सोनी को दिया गया। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। प्रदेश की किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया?
आपसे पूछा है कि प्रदेश की किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा दिव्या को साथियों है जो सम्मानित किया गया, ये अपने को याद रखना है। लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तरीय 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में जोधपुर के पुलिस निरीक्षक पंकज राज माथुर ने कितने पदक जीते, तो 2 जीते, वो दोनों रजत पदक थे, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। दिल्ली पुलिस के 67वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किसे मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया, तो आंसर हो जाएगा आईपीएस संजय जैन को साथियों सम्मानित है जो किया गया था। राजस्थान के शाहपुरा निवासी आईपीएस संजय जैन को मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। दिल्ली में डीसीपी क्राइम ब्रांच में ये कार्यरत हैं। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर रहेगा अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया। ये एनवीएम इंडिया के एमडी अनिल कुमार को है जो सम्मानित किया गया। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने राजस्थान रत्न अलंकार से किसे सम्मानित किया। आपसे पूछा है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, इन्होंने राजस्थान रत्न अलंकार से किसे सम्मानित किया, बलेंदु शर्मा को है जो सम्मानित किया। किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर दलपत सिंह राज पुरोहित को किया गया। दिव्यांगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यांगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हितेश सिंह मादड़ी को, यह पाली जिले के हैं, इनको यह सम्मान डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा व सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा इन्हें दिया गया था। राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा अक्षय भटनागर को दिया गया था, ये अपने को याद रखना है। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो गायत्री राठौड़ को किया गया। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा गायत्री राठौड़ को साथियों सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को है जो सम्मानित किया गया था। प्रदेश के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, छगन राज राव को है जो साथियों सम्मानित किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, इनका संबंध भीलवाड़ा से रहेगा। यह नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये अपने को याद रखना है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं, सुधांश पंत बने हैं। प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, गौरव चौधरी के द्वारा किया गया था। यह लुनकन सर बीकानेर की छात्रा है और इस बार की जो थीम थी वो महिला सशक्तिकरण थी। परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश के किसे मिला, तो प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा को मिला। प्रदेश में आईटीआई की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, तो आंसर रहेगा प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला बने हैं। राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है, तो आंसर रहेगा उत्कल रंजन साहू को बनाया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने जनवरी व फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी